वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एनकोडर और डिकोडर क्या होता है, यानी इनका इंट्रोडक्शन। एनकोडर और डिकोडर दोनों ही कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो किसी भी डेटा को एनकोड और डिकोड करने का काम करते हैं। एनकोड करना यानी कि उसकी कोडिंग करना, एक तरह से आप समझ सकते हैं, और डिकोड करना यानी कि जो कोड आपने जेनरेट कराया है इससे ओरिजिनल सिग्नल को, ओरिजिनल जो वैल्यू है आपके डेटा की, उसे वापस लेना। तो एनकोडर का काम कोड करने का होता है और डिकोडर का काम ओरिजिनल फॉर्म में उसे लेकर आने का होता है। इसके अलावा एनकोडर में इनपुट लाइंस हमेशा ज्यादा होती हैं, यानी एनकोडर को मेंशन किया जाता है एज 2n क्रॉस n का एनकोडर, यानी इसके इनपुट पर होती हैं 2n लाइंस और आउटपुट पर होती हैं n लाइंस। ये संख्या जो आउटपुट वाली है ये 2n से कम भी हो सकती है। इस केस में जिन लाइंस का हम यूज नहीं करते, जिन नंबर्स का हम यूज नहीं करते, हम उन्हें डोंट केयर की तरह अपने सिंप्लीफिकेशन में लेते हैं। तो एनकोडर यानी 2n क्रॉस n का कॉम्बिनेशनल सर्किट। वहीं पर डिकोडर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी इस केस में आप डिकोडर को मेंशन करते हैं n क्रॉस 2n डिकोडर से, जहां पर n इनपुट लाइंस होती हैं और 2n आपकी आउटपुट लाइंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें 4x2 का एनकोडर, हमारे पास एक 4x2 का एनकोडर है। अब 4x2 का एनकोडर है तो ये क्या करेगा, इसके इनपुट पर होंगी 4 लाइंस जिन्हें हमने नाम दिया है I0, I1, I2 और I3। एनकोडर के आउटपुट 2 होंगे, 4x2 का है तो एनकोडर के आउटपुट्स 2 हैं जिन्हें हम नाम दे रहे हैं Y0 और Y1। वहीं पर अगर हम इस एनकोडर के साथ एक डिकोडर सर्किट लें इससे रिजेंबल करता हुआ, तो वो डिकोडर सर्किट होगा 2x4 वाला। तो अब इस डिकोडर के इनपुट पर आएंगी 2 लाइंस और आउटपुट पर होंगी 4 लाइंस। अगर हम इस एनकोडर के इनपुट के साथ रिजेंबलेंस दिखाएं तो यहाँ पर I0, I1, I2 और I3 होगा। एनकोडर डिकोडर बहुत ज्यादा यूज होता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, जहां पर एनकोडिंग का काम आप ट्रांसमीटर पर करते हो और डिकोडिंग का काम हम रिसीवर पर करते हैं। ट्रांसमीटर पर डेटा को एनकोड कर दिया जाता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और रिसीवर पर वापस से डेटा का ओरिजिनल फॉर्म बनाया जाता है। तो एनकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2n इनपुट्स को लेता है और हमें n आउटपुट देता है। वहीं पर डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो n इनपुट्स को लेता है और 2n आउटपुट हमें देता है। अब अगर इस एनकोडर और डिकोडर का हम वर्किंग एक साथ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास 2n यानी कि 4 डेटा लाइंस हैं, 4 इनपुट डेटा लाइंस हैं और 2 आउटपुट डेटा लाइंस हैं। तो अब क्या होगा, आपके हर एक पर्टिकुलर इनपुट डेटा लाइन के अकॉर्डिंग आउटपुट डेटा लाइंस की वैल्यू होगी। यानी हम I0 हमें आउटपुट पर देगा सपोज 0 0, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, 4 इनपुट लाइंस हैं। तो 4 इनपुट लाइंस को एनकोड करने के लिए हमें 2 बिट्स की जरूरत होगी, क्योंकि 2 बिट की सहायता से हम 2 यानी कि 4 अलग अलग लाइंस को या 4 अलग अलग स्टेट्स को एनकोड कर सकते हैं। तो अब इस केस में हमने क्या किया, हमें 2 बिट लगेंगी एनकोडिंग के लिए, तो हमने I0 के बदले आउटपुट पर देना है 0 0। I1 के जब आता है तो आउटपुट पे मिलता है 0 1। I2 जब आता है तो आउटपुट पर मिलता है 1 0 और I3 जब आता है उस केस में आउटपुट पर मिल जाता है 1 1। तो अब क्या होगा, सपोज I0 पर डेटा आया, जब I0 का डेटा एनकोडर के थ्रू आउटपुट पर जाएगा तो यहाँ पर ये Y0 और Y1 दोनों को 0 0 दे देगा। अब डिकोडर के दोनों इनपुट लाइंस पर 0 0 आया है तो ये इसे डिकोड करेगा डेटा I0 के लिए। तो डेटा I0 लाइन पर हमें हमारा डेटा मिल जाएगा। तो इस तरह से एनकोडर और डिकोडर साथ में काम करते हैं। अब एनकोडर और डिकोडर में
हम आगे देखेंगे कि इनकी डिजाइनिंग कैसे होती है। 4 मेन एनकोडर सर्किट्स जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। पहला है प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर यानी कि इस केस में कौन सा इनपुट डेटा लाइन आउटपुट पर जाएगा, ये डिसीजन प्रायोरिटी के बेसिस पर होता है। कुछ इनपुट डेटा लाइंस को हम हायर प्रायोरिटी पे रखते हैं और कुछ को लो पर। तो इस केस में जो हायर प्रायोरिटी वाली डेटा लाइंस होंगी, अगर उनमें और लो प्रायोरिटी वाले डेटा लाइन में एक साथ डेटा आ जाता है, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये हायर प्रायोरिटी साइड वाले डेटा को भेजता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। अब यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, डेसिमल टू बीसीडी है तो वो एनकोडर है। अगर बीसीडी टू डेसिमल होता तो बीसीडी टू डेसिमल क्या होगा, डिकोडर होगा। तो अगला जो हम करेंगे वो डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर है। तीसरा ऑक्टेल टू बाइनरी एनकोडर। अब इसका काउंटर पार्ट डिकोडर कैसा होगा, बाइनरी टू ऑक्टेल। चौथा है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का ये एनकोडर है। अगर इससे रिलेटेड डिकोडर की हम बात करें तो वो होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो आगे के लेक्चर्स में हम इन एनकोडर और डिकोडर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे।